नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि एक टीचर ने ही लड़के को पसंद किया और उसको ही भगा के ले गई और शादी कर ली। ये तो अब वो बेबस हो चुकी थी, अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकी। और जैसे कि आपने सुना, ज़ाहिर बात है हर इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, वो इनसे भी गलती हो गई है। मगर ये अपनी गलती पे शर्मिंदा है कि इन्होंने जो गलती की है उस पर अल्लाह ताला से इससे माफ़ी भी मांग ली है। मगर ये अब ये चाहती हैं कि जो भी इसको देख रहा है, कोई नेक लड़का हो या कोई नेक आदमी हो, जैसे शादी करे, इसके अखराजात भी उठाए और इसको माजी का ताना भी ना दे। तो अगर आप में से कोई से शादी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा, आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो बहुत ही बेसहारा मज़लूम है और सुकून की तलाश करती करती हमारे तक आ पहुंची है। इन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई है कि इनके साथ क्या हुआ है और कैसे इनके साथ वाक़या पेश आया है, वो आप तक पहुँचाएँगे इन्हीं के ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आप बता सकती हैं, कैमरा ऑन है, तो आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है या किस तरह आप ज़लील हुई हैं या आपने क्या किया है, आप हमारी आवाम को बता सकती हैं? हाँ जी, मैं स्कूल में एक टीचर थी, तो वहाँ पे मुझे एक 10 क्लास के बच्चे से प्यार हुआ। तो उसके चक्कर में मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, जो कि मुझे बहुत पछतावा है। और मुझे उससे प्यार हुआ, मैंने उसको प्रपोज़ किया ख़ुद उस बच्चे को। और फिर मैंने जब कहा कि तुम अपने घर में बात करो शादी की, मैंने भी अपने घर में शादी की बात की। तो हम दोनों के घर वाले शादी के लिए नहीं माने। तो बहुत मजबूरियों के बाद, बहुत चीज़ें देखने के बाद मैंने उसको कहा कि हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। वैसे ये बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है कि एक टीचर को उसके स्टूडेंट से ही प्यार हो गया है। मगर क्या कर सकते हैं, प्यार पे किसी का बस नहीं चलता। प्यार जब होता है वो हो ही जाता है। मगर उसके साथ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, वो तो आप सुन ही रहे हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे एक लड़का है तो उससे प्यार हो गया है या उससे शादी करना चाहती है, या उसकी फैमिली वालों से आपकी बात हुई? उसने अपने घर में बात की थी, मैंने उनको सारा अपने बारे में बताया। लेकिन जैसा कि उसकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था, वो 16 साल का था और मैं 25-26 साल की तब थी। तो मुझे आप ये बताएं, प्यार आपको हुआ था या इज़हार पहले उन्होंने किया था, लड़के ने? नहीं, मुझे हुआ था, मुझे ख़ुद हुआ था। उस बच्चे को प्यार नहीं हुआ था मेरे से। मैंने ख़ुद उसको अपनी बातों में जो है ना वो घेरा और मैंने उसको कहा कि मुझे तुमसे बहुत प्यार, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। हर रोज़ वो क्लास में आता था, उसको देखती थी, तो मुझे बस मैं कंट्रोल नहीं कर पाई जज्बात पे, तो इस वजह से। तो वो जब आपने उस लड़के को प्यार का इज़हार किया तो वो मान गया आपके साथ, या उसने कहा कि नहीं, या कोई आप टीचर थी तो वो डर गया, या क्या ऐसा क्या वाक़या पेश हुआ? ज़ाहिरी बात है, वो छोटी उम्र का बच्चा था। तो उसको जब एक टीचर ने प्रपोज़ किया तो उसको लगा कि पूरी क्लास में से मैं, मतलब उसने अपने आप को अब फ़ील किया कि एक टीचर मुझे प्रपोज़ कर रही है और वो मुझे इतना प्यार दे रही है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातों के अंदर जो है वो आ गया और उसने भी मेरे साथ मान गया शादी के लिए। जैसा जैसा मैं उसको कहती गई वो मेरी बातें मानता गया। लेकिन उसके घर वाले जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के लिए राज़ी थे और ना मेरे घर वाले राज़ी थे। तो फिर आपने कैसे उससे शादी की या क्या मामलात पेश आए? आपने अपने घर बात की थी? हाँ जी, मैंने अपने घर बात की, मैंने काफ़ी मनाने की भी कोशिश की। लेकिन जब कोई भी नहीं माना तो फिर मजबूरी में आके हमें ये फ़ैसला करना पड़ा और मैंने उससे भाग के शादी कर ली। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि एक टीचर ने ही लड़के को पसंद किया और उसको ही भगा के ले गई और शादी कर ली। ये तो अब वो बेबस हो चुकी थी, अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकी और लड़के से, अच्छा, वो लड़का भागने के लिए आपके साथ तैयार हो गया? उसने कोई शर्त या कुछ होता है जो वो फैमिली से डरता रहा या कुछ भी हुआ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपके साथ भाग निकला वो भी? हाँ जी, बिल्कुल। उसको मैं कहती रही कि हम आगे जाके खुश रहेंगे, मैं टीचर हूँ, मेरी अच्छी खासी इनकम है, तुम्हें कमाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं तुम्हें कमा के जो है ना वो घर वगैरह चलाऊँगी, तो तुम आसानी से बस मेरे साथ रह लेना। तो आप महीने की आपकी क्या सैलरी है, क्या कमा लेती हैं आप? मेरा महीने का 30,000 मिलता था मुझे स्कूल से। तो जब आप उस लड़के को भगा के ले गई हैं तो स्कूल वालों ने भी तो एक्शन लिया होगा, आपको स्कूल से निकाल दिया होगा, या अभी भी आप टीचिंग कर रही हैं?
उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन ज़ाहिरी बात है फिर बच्चों के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो फैली और स्टाफ तक गई, और मुझे नौकरी से भी फिर निकाल दिया गया। और फिर मेरे ऊपर बहुत सख्त हालात आ गए, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कमा रहा था और मेरा भी 30,000 में गुजारा बहुत नामुमकिन था 2 लोगों के लिए। घर का रेंट देना था, बाकी खर्चे सारे, तो बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ उठानी पड़ी। और उसके बाद उसके घर वालों ने एक्शन लिया और उसको कहा कि तुम जितना जल्दी हो सकता है इस औरत से तलाक़ लो और छुटकारा हासिल करो, क्योंकि वो तुम्हारी भी ज़िंदगी अज़ाब बना देगी और अपनी तो वैसे ही उसने बनाई हुई है। तो उसके घर वालों ने एक्शन लिया और मेरे से तलाक़ ले ली, और वो अपने बेटे को छीन के ले गया और फिर मैं अकेली हो गई। तो आप अपनी फैमिली के पास नहीं गए वापस, या आपने अपनी फैमिली को दूसरा बताया नहीं ये मामलात मेरे साथ पेश हो रहे हैं, या वो उन्होंने साथ नहीं दिया आपका, वो सहारा नहीं बने आपके साथ? मैं 2-3 दफ़ा गई थी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बस इसी वजह से कि मैंने उनका कहना नहीं माना, उनके कहने पे शादी नहीं की, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मुझे नहीं रखा। तो अब आपका कैसे गुजारा हो रहा है, आप किधर रह रही हैं? तो वो लड़का अब आपसे बात करता है या बिल्कुल ही राब्ता ख़त्म हो गया हुआ है? बिल्कुल राब्ता ख़त्म हो गया है। मैं अभी एक फ़्लैट में रह रही हूँ, तो फ़्लैट का भी किराया मैंने नहीं दिया। मैंने ओनर से, जो मालिक मकान था, उससे मैंने दरख्वास्त की थी कि मैं 3 महीने का किराया इकट्ठा दे दूँगी। मैंने उसको अपने सारे हालात बताए। उस टाइम पे तो वो मान गया, लेकिन अभी वो भी कह रहा है कि तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं इस तरह नहीं रख सकता। तो जिस मकान में आप रह रही हैं उसका कितना रेंट है और क्या अखराजात हैं आपके, आप मुझे बताएं खुल के। उसका 25,000 कमरे का किराया है, और उसके अलावा बिजली का बिजली का बिल, गैस का बिल, सारे वो अलहदा, वो भी मुझे पे करने पड़ते हैं। तो अभी तक मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है जिसके ज़रिए मैं पैसे कमा। तो आपने कितने माह का अब रेंट देना है? 2 माह का, 3 माह का रेंट, कितने माह का देना है? 25,000 रुपये आपका 1 माह का रेंट है। मैंने अभी 3 महीने का किराया उसको, यानी कि इन्होंने 75,000 रेंट देना है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब क्या चाहती हैं आप कि आपका कोई सहारा बने या आपकी कोई मदद करे? किस तरह आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि देखने वालों में से कोई अल्लाह का बंदा हो जो नेक हो, शरीफ हो, वो मेरे से शादी करे, मेरे से निकाह करे और मुझे अपने घर में रखे। बस मुझे 2 टाइम की रोटी दे और मुझे एक छत दे। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। कोई भी देखने वालों में से जो शरीफ हो, बस मेरे साथ निभाना जानता हो, वो मेरे से निकाह करे। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ज़ाहिर बात है हर इंसान से गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, वो इनसे भी गलती हो गई है, मगर ये अपनी गलती पे शर्मिंदा है कि इन्होंने जो गलती की है उस पे अल्लाह ताला से इससे माफ़ी भी मांग ली है। मगर ये अब ये चाहती हैं कि जो भी इसको देख रहा है, कोई नेक लड़का हो या कोई नेक आदमी हो, जैसे शादी करे, इसके अखराजात भी उठाए और इसको माजी का ताना भी ना दे। तो अगर आप में से कोई से शादी करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इससे रब्ता कर सकता है।